अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, ये गाना याद आ रहा है, तो वही चीज़ें मार्केट अभी कर रहा है। अब तो आदत से हो चुका है हमको ऐसे ट्रेड करने में कि मार्केट में वॉल्यूम है ही नहीं, मार्केट बहुत ज़्यादा ड्राइड हो चुका है। मार्केट वेट कर रहा है 6 तारीख का डाटा, फिर 17 तारीख के लिए। तब तक बहुत मुश्किल से जीना गुजारा हो रहा है। तो ट्रेडिंग बहुत ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट रखिए, अदरवाइज कैपिटल बेकार में चला जाएगा बाई सेल करते करते। इससे अच्छा है प्रॉपर स्ट्रक्चर मैप करके कुछ बनता है एकदम चिंदी चोरी वाला, चाय पानी का खर्चा वो वाला ही दिखा दे रहा है मार्केट। अभी फिलहाल मार्केट कुछ भी करने का मूड में नहीं है। तो आज कैसे कैसे ट्रेड हुआ डिस्कस करेंगे। आज भी सेम सेम ओल्ड स्टोरी 5 तारीख में। और कल देखेंगे 6 सितंबर को किस तरह से हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। कल कॉल से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हमारा जीवन में शायद ही सबसे बड़ा टीचर भगवान ही होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों का भी जो भी टीचर होगा आप उनके साथ अच्छा टाइम बिताएंगे, उनको थोड़ा बहुत विशेष वगैरह करेंगे, बिकॉज दे आर द नेक्स्ट ग्रेट थिंग दैट वी कैन हैव। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स फोकस ऑन द चार्ट। आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है, तो यहाँ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ नहीं हुआ देखिए। आज सुबह से जो हमारा प्लान था कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट मुझे क्लोजिंग ये एरिया के आसपास मिलता है तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। प्रॉपरली गया नहीं, उससे पहले ही थोड़ा आ गया, तो उतना खास कुछ मिला नहीं। फिर पीटीसी के आसपास से थोड़ा सा बाइंग हुआ, फिर सारा दिन साइडवेज रहा। यहाँ से एक बार मैंने एक बार शॉर्ट किया था लाइव ट्रेडिंग में, यहाँ से कुछ मिला, फिर यहाँ से एक बार मैंने बाई किया था, यहाँ पे कुछ मिला। तो कहीं ना कहीं ये छोटा छोटा चीजें करके ही गुजारा करना पड़ रहा है आज। अच्छा, बैंक निफ्टी में ऊपर में एक इंबैलेंस खड़ा हुआ है अराउंड 550 से लेकर 570 के रेंज के बीच में। अब नीचे एक ट्रेंड लाइन भी जा रहा है। तो अब मार्केट याद रखिए, ये वाला इंबैलेंस आप लोगों को याद है ना, लगभग 50,040। इंबैलेंस इतना पावरफुल होता है दोस्तों, ये इंबैलेंस मार्केट फिल नहीं कर पाया, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 1200 पॉइंट के अंदर ही रहा और डायरेक्शन लेस करके ही चल रहा है। वाई? बिकॉज मार्केट में ये जो इंबैलेंस है ये बैंक निफ्टी को खींच रहा है, बार बार कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक प्रेशर दे रहा है। तो इम्बैलेंस के छोड़ के बड़ा ट्रेंड करना बहुत ही रेयर होता है और 20% टाइम सक्सेस होता है। तो हम 80% का प्रोबेबिलिटी भी अगर लेके चलते हैं तो बैंक निफ्टी आ जाएगा, आज नहीं तो कल यहाँ तक एक बार आने की कोशिश कर सकता है। बस लिक्विडिटी मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है, तो हम उस हिसाब से प्लान करेंगे। और फिलहाल ये चीज़ एक ब्रॉडर व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अभी फिलहाल आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो पूरा बायस आप लोग सिर्फ शॉर्ट 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 करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा सा न्यूट्रल बायस भी रखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है। ओके, कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, मेरे लिए और अच्छी बात है। मैं इंबैलेंस के आसपास से मुझे कुछ भी मेरा सेटअप मिलेगा, मैं यहाँ से एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट मेरा ट्रेंड लाइन का ही होगा, उसके बाद देखेंगे। पहले इतना ही दे दे आज का अभी का मार्केट जैसा है, पहले आप 200 पॉइंट ही दे दो, कुछ तो दे दो, ये चाय पानी दे दो, फिर देखेंगे कुछ बिरयानी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, हर बारी नहीं करना चाहिए और मैं भी करूंगा भी नहीं। हो सकता है थोड़ा सा नीचे आया, 140 पॉइंट 130 पॉइंट के आसपास नीचे आके फिर यहाँ से घूम गया, तो मैं क्या करूंगा ना, अभी का मार्केट जैसा है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, इसमें अगर आप ट्रेड करोगे आपका खत्म हो जाओगे आप मतलब आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे नहीं, कॉन्ट्रास्ट फाइंड कीजिए, लिक्विडिटी फाइंड कीजिए। ठीक है, तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, मैं आराम से बैठा रहूंगा, जहां पे मुझे लिक्विडिटी मिल जाएगा, जैसे 340 के आसपास हो सकता है ये वाला एरिया। अदरवाइज ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है यहाँ का लिक्विडिटी, जैसे ये तो लिक्विडिटी तो मैं बोलूंगा नहीं, एक काइंड ऑफ फॉल्स लिक्विडिटी होगा, क्योंकि एक्चुअली ये ग्रैप्ड है। फिर भी इसको हम कंसिडर करेंगे, बिकॉज इसको कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज जोन थोड़ा बहुत है। तो एटलीस्ट ये वाला 350 का लिक्विडिटी या 280 का लिक्विडिटी कुछ भी मुझे मिल जाएगा, मैं यहाँ से फिर से बाइंग साइड का ट्रेंड करूंगा, फिर डे हाई तक का कल का जो ओपनिंग होगा वहां तक टारगेट रख के फिर वहां से शॉर्ट कर सकता हूं। मतलब जिगजैग पैटर्न पे ही हमें अभी चलना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल एक प्रॉपर ट्रेंड ना आ जाए। ठीक है, ओके, जब तक न्यूज भी ना आ जाए 6 तारीख से पहले का। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर इधर साइड का सिचुएशंस। अच्छा, अगर गैप अप और गैप, और एक चीज, फ्लैट ओपन हुआ धीरे धीरे आ रहा है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर पे ही मैं ट्रेड करूंगा। और ये सारा चीजें इंबैलेंस, इंटरनल स्ट्रक्चर, सब कुछ मैंने डिटेल्ड में पूरा प्रोग्राम बना के रखा है। 24 घंटे के ऊपर का लेक्चर वीडियोज है, लाइव सेशन होगा, बहुत सारा कम्युनिटी है, बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा इन तरह का मार्केट को सर्वाइव करने में। हमारा कम्युनिटी इस मार्केट पे मतलब बहुत ही रेयर होगा कि कोई लॉस कर रहा है। 10 पॉइंट ही है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, लेकिन समझ में, जब आपको चीज़ें समझ में आना चालू हो जाएगा तब आप लॉस बहुत रेयरली करोगे। और याद रखिए, जब आप लॉस करोगे तो वो जेन्युइन लॉस होगा, क्योंकि हर कोई हमेशा सही नहीं हो सकता। मैं भी गलत होता हूँ, जब मैं गलत होता हूँ तब मेरा लॉसेस में बुक होता है। जैसे मेरा यहाँ पे शॉर्ट था, यहाँ पे मार्केट जैसे ऊपर गया था मुझे बुक करना पड़ा, तो वो अलग बात हो गया। ठीक है, वो अलग बात हो गया कि आपको आपका लॉसेस, आपका
प्रॉफिट्स क्या है नहीं है, लेकिन इस तरह का मार्केट को आप आराम से हैंडल कर लोगे, ठीक है। पैनिक हो गया, साइडवेज हो गया, वॉलेटिलिटी हो गया, आपको मजा आएगा वो सारी चीज़ों पे ट्रेड करने में। तो नीचे लिंक है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। ओके, तो फ्लैट ओपन हो के नीचे और ऊपर का हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, अगर गैप अप ओपन होता है इम्बैलेंस के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा क्या कर रहा है, बिकॉज ये जो जोन है ये थोड़ा अनचार्टेड एरिया है, मतलब यू कैन से काइंड ऑफ वॉइड एंड अनचार्टेड एरिया। तो यहाँ पे मार्केट कैसे क्या रिएक्ट करेगा ना, मैं फ्रेश प्लान करूंगा, मैं कुछ प्रीमेडिटेट नहीं करूंगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, इसके ऊपर थोड़ा ऊपर गया और फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास से लास्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास से गिरा, हो सकता है इसके ऊपर गया, फिर जमा किया लिक्विडिटी, फिर गिरा। तो इसलिए मैं फ्रेश प्लान करने वाला हूँ। अच्छा, इनकेस अगर इंबैलेंस के नीचे ही ओपन होता है गैप अप, तो मैं इंबैलेंस से एक बार शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। रिएक्शन मिलने के बाद अगर फिर प्राइस एक्शन आ रहा है तो थोड़ा मैं सोचूंगा कि बाइंग साइड पे जाने के लिए कल के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, चांसेस थोड़ा कम है, फिर भी अगर होता है ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन, मैं वहां पे तुरंत एक बार छोटा सा क्वांटिटी से बाई कर सकता हूँ। थोड़ा सा क्वांटिटी बाई करके पीडीसी के आसपास से मैं एक बार मार्केट को फिर से क्वांटिटी बुक करके शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन हो जाता है तो सेकंड हाफ में ट्रेड करूंगा आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ समथिंग जो मुझे दिखेगा। गैप डाउन ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आया तो मैं बुक मतलब बाइंग साइड जा सकता हूँ। गैप डाउन ओपन हुआ, डोजी आया, मैं लिक्विडिटी हंट कर सकता हूँ, कुछ भी होगा तो मैं वहां पे कर सकता हूँ। मिडिल में ओपन होगा तो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन से एक बार छोटा सा क्वांटिटी बाई करके ऊपर के आसपास से शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर मान के चलते रिएक्शन आके प्राइस एक्शन आ गया तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन। बहुत दिन हो गए बैंक निफ्टी इसी रेंज के आसपास अगर मैं ठीक से आप लोगों के साथ ड्रॉ करता हूँ तो दिस विल बी अ वेरी गुड रेंज दैट बैंक निफ्टी इज फॉलोइंग। लगभग अरे एक सेकंड, लगभग बहुत दिन हो गए इस रेंज को फॉलो कर रहा है। तो आज नहीं तो कल किसी चीज का क्रिएशन है तो डिस्ट्रक्शन होना ही होना है। तो आज नहीं तो कल इसका चीज का डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा। ऊपर का लिक्विडिटी है, बहुत बार ग्रैब्ड है मैनिपुलेशन से, आज नहीं तो कल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और हमें एटलीस्ट ये रेंज का प्रोजेक्शन अगर हम करते हैं तो 500 पॉइंट तो ईजी देखने को मिलेगा। कब होगा वो देखने वाली बात है। कल फ्राइडे है, वैसे भी कल ऑप्शन का प्रीमियम जो है सेकंड हाफ के बाद ही इंजेक्ट करने वाले हैं उनमें लिक्विडिटी लोग, तो कल वो चीज़ देखिएगा। और मेरा एक्सपेक्टेशन ये भी हो सकता है कि कल को सेकंड हाफ में एक छोटा सा हल्का मूवमेंट हमें देखने को मिले। इसका प्रोबेबिलिटी ये है कि 6 तारीख को कल होगा यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा, और वो रात को शाम को आएगा, रात को आएगा। तो काइंड ऑफ कल इंडियन मार्केट क्योंकि फिर से सैटरडे और संडे को बंद होगा, तो जो कि हेवी स्पेकुलेटर्स है वो कुछ पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। और मैं भी शॉर्ट साइड के पोजीशन के बारे में ही देखूंगा, बिकॉज जॉल्ट्स का जो जॉब ओपनिंग डाटा है वो खराब आया है एक्सपेक्टेड से। अगर डाटा एक्सपेक्टेड से खराब आया है ओपनिंग डाटा, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी एक्सपेक्टेड से बढ़ के आएगा। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा देखूंगा क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि अगर डाटा खराब आया है तो शॉर्ट क्यों, हमें तो लॉन्ग साइड जाना चाहिए। इनफैक्ट बिल्कुल, बट बिटकॉइन में मुझे कोई भी रैली नहीं दिख रहा है, गोल्ड में ज़्यादा दिख रहा है। तो हो सकता है एक सेफ इन्वेस्टमेंट आ जाए, जो कि बहुत एक काइंड ऑफ हम मान के चल सकते हैं एक रिवर्स इकोनॉमिक्स होता है। मैं उनमें बात नहीं करता हूँ, बट कुछ मुझे मिलेगा अच्छा खासा तो मैं देखूंगा, अच्छा खासा मतलब ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करूंगा, स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से ही देखूंगा। ओके, अब ये हो जाएगा इनकेस अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी क्या था ना, सेम ओल्ड। निफ्टी में भी कल हमने डिस्कस किया था कि ये एरिया के आसपास से एक बार बाई किया जा सकता है, थोड़ा आया। और मैंने क्या बताया था कि अगर रिएक्शन होकर शॉर्ट आ जाएगा तो शॉर्टिंग के साइड ही देखूंगा। फिर मार्केट पूरा एकदम सो गया। अब सोने के बाद ये वाला चीज़ खत्म है। निफ्टी में सिंपल मेरा यही प्लान होगा, मैं 25,250 के आसपास से शॉर्ट करूंगा, 25,050 के आसपास से बाइंग करूंगा। ये बीच में मेरे लिए इंटरनल स्ट्रक्चर छोड़ के कोई भी ट्रेडिंग नहीं है। गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, कुछ भी ओपन हो, हाउ कैन आई ट्रेड, इसके बीच में मेरे लिए कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं रहेगा। मैं 25,050 से बाई करूंगा, 25,250 से मैं शॉर्ट करने वाला हूं। और अगर इसके बीच में मुझे ट्रेड करना होगा देन आई नीड सम इंटरनल स्ट्रक्चर्स, आई नीड सम एनी टाइप ऑफ लिक्विडिटीज एंड एनी टाइप ऑफ स्मॉल स्कैल्प्स, एनीथिंग एल्स, ठीक है। इसके बाहर का कुछ भी आएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड नाउ आई एम नॉट गोना ट्रेड। कल आएंगे, कल माफ कीजिए, कल हम लाइव में नहीं आएंगे, मंडे से फिर से लाइव होगा। कल मेंबर्स के साथ कुछ क्लासेस वगैरह है थोड़ा बहुत, तो कल लाइव नहीं होगा, एकदम मंडे से होगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक नीचे डाला हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली। और आई थिंक आप लोगों ने कल का क्रिप्टो वाला ट्रेड भी देखा हुआ होगा, जहाँ पे हमारे जो अकाउंट साइज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो था। बहुत स्मॉल अकाउंट साइज था, अराउंड $220 के आसपास, $250 के आसपास का, वो अराउंड $900 हो चुका है। तो क्रिप्टो वाला ट्रेड जो था सेम टू सेम बेस था ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। जाके जरूर कल का स्ट्रीम चेक कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।